नरेगा में हम काम करते थे। नरेगा में हमारे 15 रोज हमने अपने मेट से कही अब भाई हमारे पैसे क्यों ना डल रहे। उसने कही तुम्हारा खाता अपडेट होंगे। जब हमारे पैसे उसने आईडी ले लिया अपडेट के नाम से, हमारे फरवर्ड खाता खोल दिए। गौतौली से कपिल बुला लिया, मैट हमारा साजिद और दीन मोहम्मद उर्फ धुन्ना, इसकी दुकान ही मित्र की। ये दोनों भाई हैं, अली मोहम्मद का लड़का है दोनों। अब इन साहब हमारे साथ फरवर्ड कर दिया। अब हम गरीब आदमी, अब हमारे पुलिस भी कोई सहायता ना करे। जाए तो भाई धमका के भी ले वहाँ, हमसे ये कह आगे भाई पटेल सब हमसे पटेल कह और बोलते हैं सब। हम फर्जी तरीके से कितने रुपए आए अभी तक आपके खाते में? 19 लाख रुपए आ चुके साहब एक में फीनू में, और 19 लाख पे ही मेरे पे पुलिस आई कुल 7600। वो तो हमने एप्लीकेशन लगा रहा कि जैसे हमारी जान बच गई, नहीं तो हम तो जाने कहाँ से कहाँ मिलते साहब। अच्छा, दबंग है जो लोग, जो जिन सब ने ये आपके साथ करवाया है, ये किया है, वो कौन कौन लोग है? वो अली मोहम्मद है, और अली मोहम्मद का लड़का है साजिद, और दीन मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले? मिलकपुर तुर्क के। आप ही के गांव के? जी। तो ये पुलिस वाले कौन कौन है जो इसके साथ साजबाज बता रहे हो? कौन कौन लोग हैं? धारा सिंह है साहब। अच्छा। और भैया ये पुलिस वाला हम कपेर भाई टपूगढ़ा थाना में जी। और भाई सरपंच की इनकी साजबाज है। साजबाज है। वो तो पैसा दे के है नहीं अपने भाई दबाया हुए। हम तो गरीब आदमी, पैसा कहाँ से आया? हम तो जहाँ जब कैडा और बोला हम 19 लाख है तो सर फर्जी वाला खाता में निकाल ना सको तुम सब। हम कैसे हम निकल जाएंगे तो हम चोर बन जाएंगे। हम पे कोई वो किट ना है कुछ ना, हम कहाँ से निकाला? अगर हम पे किट भी होती तो हमसे हाथ निकाल लेते, हम भी लखपति रहते जैसे वो लखपति हैं वो लोग। हम तो सब मजदूरी कर रहे हैं और अपना बस स्टैंड पाल रहे। आराम को ना चाहिए था ने? ना हमने हराम होना चाहिए। नाम क्या है दादा? नाम मेरा टिन्ने। कौन से गांव के रहने वाले हो? मिलकपुर तुर्क के रहने वाले। सभी इसी गांव के हो गया? सभी इसी गांव। अच्छा, तो दबंग है आपके गांव के एक निवासी। हाँ, दबंग। उनने बहुत सारे लोगों को लखपति बना दिया है, तो खुश तो होंगे ना अब आप? अरे काहे खुश हम कैसे खुश हो जाएंगा? हमने निकाला था, हमें मरा, हम चोर बना, हमके निकाला, बाकी तूने निकाल लिया। और उल्टा ये कही तुम्हारे खिलाफ 25 केस लगाऊंगा। 2 तो लगा चुका, एक तो दिया कोर्ट में। अब हमारी साहिला सरपंच ने मार कूट करी। नो ये लगाया कहता मनरेगा कार्ड बना दो, वहाँ ऊपर मार कूट करी। मनरेगा कार्ड हमारा पहले ही बना पड़ा है, उन्हें चेक कर लिया, पहले ही बना पड़ा। और एक लगाया है थाना में दे रिपोर्ट इस राजकुमार के अटल सेवा केंद्र में मीटिंग करने को आ रही, तो चुटिया पकड़ के मारी 12 आदमी जो हम मैं ना बने छाट गए। तो देरा के थाना में राजकुमार के देरा के एक रिपोर्ट। अभी उसका बाकी 23 और रह रहा, अभी तो 23 और लगाएगा। बोला 25 केस लगाऊंगा, कहाँ तक भागोगा? तब मेरे पास है इतने दबंग पड़ा दिखा रहा हूँ। और थाना में ये कही मुझसे अब तुझे ठोकर से मारूंगा। उस टाइम एक मनोज था और एक और था, 2-3 सिपाही था थाना में। अली मोहम्मद है जो सरपंच है, तेरे वह ठोकर दूंगा, थाना में रुड़का उड़का डोला। अच्छा, इतना दबंग है वो? इतना दबंग है, बीच थाना में कहीं, थाना में भीतर या नहीं बाहर कहीं वो है। कोई पुलिस वाला ने जवाब नहीं दिया आज तक। कैसे कही जब एसपी का एप्लीकेशन दिया, एसपी ने वहां से फोन करा थाना के पास, थाना में थानेदार के पास, थानेदार ने कही कि न्याय भेज दो। मेरा ये पाया, उन्हें पूछे टिन्नी कौन सा ने कही थी ठोकर, तो कौन सा मेरा स्टाफ का आदमी कौन सा था जिसके आगे ये कही सरपंच ने अब तुम्हारा ठोकर दूंगा? तो उस टाइम वो बाहर निकल गया। मैंने कहा साहब एक भी आदमी नहीं, आप स्टाफ बुलाए, मैं बताऊंगा ये आदमी। अच्छा तुम जाओ रिपोर्ट लिख लाओ। तो हमने रिपोर्ट लिख लाया, रिपोर्ट लिख कर नहीं थानेदार को दे दी। हमने पता नहीं कुछ करा या नहीं करा उसका। दादा नाम क्या आपको? इस्लाम मेरा। कैसे ये आपके साथ OLX ठगी मैं कहूँ या मनरेगा के नाम पर क्या हुआ आपके साथ? ये भाई हमें तो पता जब पड़ी, जब आधी बात पुलिस आई, हमने कोई पता ना पीछे बात कहा करो इन्हें कहा ना करो। कितना रुपए बताया जा रहा है आपका खाता में? मेरा में खाता में लेना देना ना है। फर्जी खाता खुलो है? हाँ फर्जी खाता खोलो। ये तो पता लग गया। ये पता लगो कैसे? तो मेरा पता सबसे लास्ट में खोलो मेरा खाता। अच्छा, सबसे लास्ट में खोलो? लास्ट में खोलो। और एक हमारे खो ही वहाँ पे बैठो, जब यानी 3 बजे में फोन करके बुलाओ, बस यही पता हो। वैसे अभी मेरे साथ एक ऐसा व्यक्ति भी है इस गांव के अंदर जो गांव के अंदर झाड़ू लगाने का काम करता है, और इसको भी लखपति बना दिया है जो यहाँ के दबंग है उसने। लेकिन अब इनको भी पुलिस परेशान कर रही है। भैया नाम क्या है आपका जी? लालचंद जी। लालचंद जी, क्या काम करते हो? झाड़ा बुहारी करा साहब, गरीब आदमी। अच्छा, हाँ, जब तो गुजारा करूँ। अब आपका जो फर्जी खाता खुला है उसमें कितना रुपए बताया जा रहा है?
लाख रुपया था। लाख के आसपास है। हाँ। तो लखपति बना दिए दबंग ने आप। बस अब मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, कभी देखा है जिंदगी में 1 लाख रुपए? देखा साहब, मैं झाड़ झाड़ गुजारा करूँ, बाल में घरी जमे, बच्चा न जन ये कैसे। कौन आदमी था जिनने आपको फर्जी खाता खुलवाया है? ये बात है, वो है साजिद और दीन मोहम्मद। कि बाबा बालकनाथ तो कह रहे थे मैं अपराधी ने खदेड़ दूंगा, बंगाल का राशन कार्ड बनवा दूंगा। आपने बाबा बालकनाथ से मिलने की कोशिश करी? बाबा हमने तो साहब बात इस बालकनाथ कितना पहुंचा हम, क्यों ना पहुंचा? और उन पे तो हम सगड़े पहुंच लिए उनका तो था खुल- भी। हाँ, यही बोला कि हो जाएगा, थोड़ी ना हो। हाँ पहुंचाओ, हमने क्या पता, अनपढ़ आदमी गरीब आदमी, हमने क्या पता। हाँ फिर पहुंचा सको। नरेगा में काम करे, जब पैसा आन के कही, जब सज्जीनो बोलो कि अपना आईडी लेकर आ जाओ, त्यार खाता आने में गड़बड़ है। हम आईडी लेकर चला गया तो हमारा फर्जी खाता खोल दिया। हमने पीछे पत पड़ी, जब पुलिस आई, जब हम डोला। अभी कितने रुपए बताए जा रहे हैं फर्जी खाते के अंदर आपके? मेरा खाता में तो ना है, मेरा तो है अभी जीरो बैलेंस। अगर जो और लोग बागे उन कान महंगा काई काम किती के काई काम किती तनख्वाह निकलवान कही तो वन कही नु चाची तेरो खातो दूसरो भी है के, मैंने कही भाई मेरा दूसरो ना आई है कि खातो मेरा तो झटवा ने मोल बताई ना, मेरे कोई बहम पड़ गो भाई, दूसरा खाता को कैसे, दूसरा खाता कैसे हो सके है। जब फिर मैंने औरन चुप कही मो कैसे ऐसे होगी, जब हमारे पे पुलिस आई। नाम मेरा नौरजा, गांव मेरा मिलकपर, और भाई हमारे फर्जी खाता खोला सज्जी ने, और भाई अब पुलिस आवे, अब हम तंग करे, भाई हमारे साथ अब मदद करो कुछ। बाबा बालकनाथ जी, ये गांव है मिलकपुर तुर्क, जो टप्पूकड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन सभी लोगों का कहना है कि ना तो रुपए इनके हैं और ना ही जो खातों के अंदर मोबाइल नंबर दिए हैं वो इनके हैं, केवल इनकी आईडी का प्रयोग किया गया है। अब जो दबंग है, इस गांव का सरपंच का ससुर बताया, वो उसके हाथ इतने तगड़े हैं, या मैं कहूँ कानून से भी लंबे हैं। हो सकता है कि वो बाबा बालकनाथ को भी चैलेंज कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी आपको। पर इस गांव के लोगों की अपील है कि आप इस गांव के अंदर आकर इन लोगों की जो बातें हैं वो सुने और इनको न्याय दिलाने का कार्य करें। अब आखिरी उम्मीद बाबा बालकनाथ से ही इन लोगों की है।